वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ सिलेबस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन क्लास 12 जेके बोर्ड। ठीक है। सो वन बाय वन हम चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम इन चैप्टर्स को मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी विद इनके जो भी टॉपिक्स हैं उनके साथ। ठीक है। सो सबसे पहला चैप्टर है हमारा फिज़िकल फिटनेस। सो वी ऑल नो दैट फिज़िकल एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट फिज़िकल फिटनेस, इज़ ऑल अबाउट गेम्स। सो बहुत सारी चीज़ें फ़िज़िकल एजुकेशन में आ जाती हैं, लेकिन जब भी हम फ़िज़िकल एजुकेशन का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक यही कॉन्सेप्ट है कि फ़िज़िकल फिटनेस। सो हम इसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। सबसे वेरी फर्स्ट चैप्टर यही है कि फ़िज़िकल फिटनेस। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़िज़िकल फिटनेस, कि मीनिंग क्या है फ़िज़िकल फिटनेस का और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ फिज़िकल फिटनेस। उसके बाद पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिज़िकल फिटनेस, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी फिज़िकल फिटनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है ट्रेनिंग मेथड। ट्रेनिंग मेथड में सबसे पहला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग। बिफोर नोइंग अबाउट द ट्रेनिंग मेथड्स वी हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग सो दैट कि हमें पता हो कि ट्रेनिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है। अगर हमें ट्रेनिंग का मतलब पता होगा तो हम ज़्यादा इजीली जो उसके मेथड्स हैं उनको ज़्यादा इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है। उसके बाद है इसमें बहुत सारे मेथड्स आ जाते हैं, जैसे कि मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे उसमें आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज, कॉन्टिन्यूस मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, फॉरलेक ट्रेनिंग मेथड, और भी मेथड्स हैं जो मैंने लिखे नहीं हैं, लेकिन हाँ इसमें और भी मेथड्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड चैप्टर है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी। बिफोर नोइंग अबाउट द मतलब अगर आपको सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ने हैं फिजिकल एजुकेशन के तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सोशोलॉजी होती क्या है। तो हम उसका सबसे पहले मीनिंग पता करेंगे, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन में। सेकेंड हम पढ़ेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मैन्स कल्चरल हेरिटेज। उसके बाद पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ इन ग्रुप डायनेमिक्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन। हाँ, थ्रू फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद पढ़ेंगे वैल्यू एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन। सो ये सब टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे हमारा जो फोर्थ चैप्टर है दैट इज़ मॉरल एजुकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन, कि मॉरल एजुकेशन की क्या नीड्स हैं और क्या इंपॉर्टेंस हैं। फिर पढ़ेंगे मॉरल एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। मॉरल एजुकेशन हम फिजिकल एजुकेशन के थ्रू कैसे उसको इंडल्ज कर सकते हैं अपने अंदर, कैसे मॉरल एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन जो है वो एक रोल अदा करती है मॉरल एजुकेशन में। ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हम स्पोर्ट्स एंड इन्वायरमेंट, जो कि हमारा फिफ्थ चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे नीड ऑफ इन्वायरमेंट इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। फिर उसके बाद पढ़ेंगे रोल ऑफ इंडिविजुअल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोग्राम्स। सो अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसके लिए इन्वायरमेंट की क्या मतलब ज़रूरत होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है। सो मैं आपको बता दूं कि अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी गेम हम अगर खेल रहे हैं तो उसके लिए इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद सिक्स चैप्टर है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। योगा हमारा सिक्स चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। फिर पढ़ेंगे योगा एंड इंडियन हेरिटेज। फिर इसका थर्ड टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ योगा। देयर आर वेरी एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स होते हैं योगा के, तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद सेवन चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जिसमें हम वेरियस गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। गेम्स हैं हमारे ट्वेल्थ के सिलेबस में, फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में गेम्स हैं क्रिकेट, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस। ये चार गेमें हैं, तो ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और उनके रूल्स, मेजरमेंट ऑफ फील्ड, कोर्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद एट चैप्टर जो कि सबसे लास्ट चैप्टर है दैट इज़ स्पोर्ट्स मेडिसिन फर्स्ट एड एंड रिहेबिलिटेशन। हम स्पोर्ट्स के बारे में तो पढ़ रहे हैं, तो मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। देखो कोई भी गेम हम खेलते हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए ना, कि मतलब उसमें हम कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं वो यूज़, मतलब अगर किसी को कुछ इंजरी हो जाती है तो हमें उसकी रिहेबिलिटेशन के बारे में पता होना चाहिए, फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए। तो हम इसमें ये चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे इसमें हम मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन पढ़ेंगे, डोपिंग, मीनिंग एंड ड्रग्स इन डोपिंग पढ़ेंगे, फर्स्ट एड एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इंजरीज
बहुत सारी इंजरीज़ हो जाती हैं ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। तो कौन कौन सी इंजरीज़ होती हैं, जैसे एक्यूट इंजरीज़ हो जाती हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, या एंड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम कैसे उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और क्रॉनिक इंजरीज़ हो जाती हैं, जैसे एक हो जाता है पेन ऑफ अननोन ऑरिजिन्स हो जाता है, ये सब चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, स्वेलिंग इन टेंडन्स हो जाता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, हेयर लाइन फ्रैक्चर ऑफ द बोन ड्यू टू ओवर यूज़, ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हम कैसे इनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम फर्स्ट चैप्टर की फिजिकल फिटनेस जो है उसका मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।